बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धुंध के मौसम में, बारिश के मौसम में कपड़े छत पे जाकर डालने की जरूरत नहीं, ना ही सोफों पे बखेरें और ना ही दरवाजों के पीछे, दरवाजों के ऊपर लटकाएं। आपने ये छोटा सा काम करना है और आपके ढेरों कपड़े जो हैं घर के अंदर ही बगैर रस्सी तार के खुश्क हो जाएंगे। और इन बेकार डब्बियों को कभी भी बेकार समझकर मत फेंकें। और क्या आपने कभी ब्रेड के ऊपर टूथपेस्ट लगाई है और कंघी को जुराब पहना के देखा है? क्या आपने कभी पवे को जुराब चढ़ा के देखी है? नहीं चढ़ाई तो भाई अब चढ़ा के देख ले। और प्याज को भी इस तरीके से काटा है, कभी नहीं काटा तो काट के देख ले। और कपड़ों के दाग धब्बे तो मिनटों में दूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रही, खुशियां बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। जीरो कॉस्ट टिप है, डेली रूटीन में काम आने वाली टिप्स हैं। आपका बहुत सारा इन टिप्स से फायदा होने वाला है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको इनसे कुछ ना कुछ फायदा जो है हासिल हो सके। तो चलते हैं भाई अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा पेंसिल्स जो होती है ना, उनको इधर उधर फेंकते रहते हैं, समझ नहीं आती कि उनको कहाँ पे रखें। तो सबके घरों में इस तरीके के टूटे हुए कप जो है ना वो कहीं ना कहीं पड़े होते हैं। तो आप इनको अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख लेते हो। तो ड्रेसिंग टेबल पे रखने के साथ साथ आप इनके अंदर अपने बच्चों की पेंसिल्स वगैरह जो है रख के इसको बच्चों की स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी लैपटॉप यूज करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ खाने के फूड पार्ट्स जो है इसके ऊपर गिर जाते हैं। वैसे भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर मट्टी गर्द वगैरह पड़ जाती है। तो उसको हम किस तरीके से नीट क्लीन कर सकते हैं? तो आपने ले लेना कॉटन वुड, और कॉटन वुड लेके आपने उससे अपने लैपटॉप को जो है अच्छे से क्लीन करना है। कॉटन वुड जो है बहुत आसानी के साथ जो है लैपटॉप की जो अंदर की जगह होती है उसके अंदर आसानी से जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी होगी सारी की सारी आसानी के साथ निकल जाएगी। और जो भी उसके ऊपर कुछ खाने वगैरह गिरा होगा वो भी सारे का सारा आसानी से नीट क्लीन हो जाएगा। इसलिए कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, हर चीज़ का हल मौजूद है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि नेल पॉलिश को लेकर। जब भी हम नेल पॉलिश लगाते हैं ना तो जितनी मर्जी हम सफाई से नेल पॉलिश लगाएं, क्या होता है कि नेल पॉलिश का कुछ ना कुछ जो है ना हमारी इधर उधर लग ही जाती है नेल्स की साइडों पे। तो हम ले लेंगे कैचर। कैचर छोटा हो या बड़ा हो, आपने उसको अपने फिंगर के ऊपर या जहाँ पे भी आप नेल पॉलिश लगा रहे हैं, अंगूठे पे लगा रहे हैं, जहाँ पे आपने इसको इस तरीके से फिक्स करके लगा लेना। और उसके बाद नेल पॉलिश लगाएं। आप देखिएगा आपकी नेल पॉलिश जो है बिल्कुल सही से लग जाएगी, इधर उधर कहीं भी नहीं लगेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। बगैर टाइम ज़ाया किए फटाफट से टिप्स की तरफ जाते हैं। तो चीनी जो है, चीनी के अंदर जो है ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अक्सर चीनी के अंदर नमी सी आ जाती है। तो क्या होता है कि चीनी जो है जब हम उसको यूज़ करते हैं ना तो वो गीली गीली सी हो जाती है। तो अगर आप उसके अंदर 3-4 दाने लौंग के डाल देंगे ना तो और उसके बाद आप इसको चीनी को मिक्स करके रख देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी चीनी के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी और आपकी चीनी बिल्कुल फ्रेश वाली रहेगी, फ्रेश ही रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब भी हम ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उसके बाद जब हम इसको इस तरीके से बंद करके रख देते हैं ना, फिर भी ब्रेड के अंदर नमी सी आ जाती है, ब्रेड ड्राई हो जाती है। तो हम अगर ब्रेड को इस तरीके से इसका ऊपर वाला जो कवर है उसको फोल्ड करके रख देंगे ना तो आप देखिएगा आपकी ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी, हार्ड नहीं होगी और ना ही कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम फंगस वगैरह जो है वो भी नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो क्या अपनी शर्ट्स पे इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है ना इंक वगैरह के निशान लगा के ले आते हैं। तो बहुत ईजी वाली टिप है, कोई टेंशन की बात नहीं, जितनी मर्जी बच्चे इंक लगा के आए, अब कोई परेशानी की बात नहीं। आपने क्या करना है, सबके घरों में ही बॉडी स्प्रे या परफ्यूम जो होता है ना, आपने उसकी मदद से इसको साफ करना। ये देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाया है जो इंक है वो फैल गई है, उतर गई है मतलब कि। तो आपने जहाँ जहाँ पे भी इंक लगी ना इस तरीके से बॉडी स्प्रे या परफ्यूम जो है ना उसको हल्का सा उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और उसके बाद आपने इसको सरफ से वॉश कर लेना। अभी मैं आपको सादे पानी से वॉश करके दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी के साथ जो है ना इंक जो है साफ़ हो जाएगी। तो आपने इसको उसके बाद जो है सरफ से वॉश कर लेना है। तो आप देखिएगा कि इंक के निशान, ब्लैक इंक हो, ब्लू इंक हो या ऑयल के निशान होना बहुत आसानी के साथ जो है क्लीन हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने थोड़ी सी बॉडी स्प्रे वगैरह यूज़ करनी है। देखिए थोड़ा सा निशान रह गया, ये भी हम ये सरफ से धोएंगे तो बिल्कुल अच्छे से नीट क्लीन हो जाएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी सब्ज़ मिर्चें काटते हैं ना तो क्या होता है कि हाथों पे जलन लग जाती है। इसके अलावा जब भी हम वेजिटेबल्स वगैरह काटते हैं तो क्या
हमारे हाथों पे कटिंग के निशान पड़ जाते हैं, तो हम किस तरीके से अपने हाथों को सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर निशान पड़े वैसे भी थोड़े बुरे भी लगते हैं और जलन भी होती है। तो हम ले लेंगे कोई भी प्लास्टिक, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो इस तरह के प्लास्टिक के स्पून जो है ना वो घरों में आ जाते हैं। तो आपने उस स्पून को इस तरीके से फिंगर के ऊपर अच्छे से फिक्स कर लेना है, अपने अंगूठे के ऊपर फिक्स कर लेना है, और उसके बाद आप ढेरों सब्जियां काटे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके हाथों पे बिल्कुल भी कटिंग का निशान नहीं पड़ेगा और ना ही आपके हाथों पे जलन होगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही कारामद टिप है, बहुत ही काम आने वाली टिप है। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो, आपने प्याज लेना और प्याज को आपने इस तरीके से रफली सा काट लेना है और इस तरीके से आपने इसके इतने इतने बड़े बड़े पीसीस कर लेने हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम चूल्हा जलाएंगे और तवे के ऊपर इनको हल्का सा सेकेंगे, बल्कि हल्का सा, बस आपने इसको थोड़े सेकंड्स के लिए जो है ना आपने चूल्हे के ऊपर इसको हल्का सा रखना है। और उसके बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इससे पहले अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो हमने इसको तवे के ऊपर हल्का सा सेक लिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपके बहुत काम आने वाली टिप है। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि सर्दियों में इस तरीके के प्रॉब्लम जो है ना अक्सर ही हो जाते हैं। तो आपने ले लेनी है विक्स। विक्स आपने प्याज के ऊपर लगानी है और लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपके चोट लगी हो या कोई मसल्स पुल होती हैं या कोई आपका बाजू की हड्डी वगैरह जो है वो बाहर निकल आती है, तो आपने इस टिप को वहाँ पे अप्लाई करना है। जहाँ पे भी आपके घुटने पे हो, आपके जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, पेन होती है, देखिए यहाँ पे मेरी हड्डी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, तो मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगी। तो आप देखिएगा आपने लगा के ऊपर से इसको बांध के रात को रख देना है 2-3 घंटे के लिए। तो आप देखिएगा कि आपका पेन भी कम हो जाएगा और इसके अलावा जो है ना आपका ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। बड़े बुजुर्गों के साथ अक्सर इस तरीके के प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो ये टिप उन पे भी अप्लाई कीजिएगा। विक्स आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, हल्की सी विक्स आपने इसके ऊपर लगानी है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि छुरियों को लेके है। छुरियाँ हम यूज़ करते रहते हैं तो क्या होता है कि छुरियों के ऊपर दाग धब्बे निशानात पड़ जाते हैं जो कि आसानी से नीट क्लीन नहीं होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक गिलास और गिलास के अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। सिरका आपने दो टेबलस्पून के बराबर आपने सिरका ऐड करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना और उसके बाद आपने इस छुरियाँ इसके अंदर डिप कर देनी और डिप करके आपने छुरियों को तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही इसके अंदर आपने छुरियों को छोड़ देना है। और इसके बाद हम इसके साथ क्या करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बस आपने इसको 3-4 घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ देना। तो आप देखिएगा कि छुरियों के जो निशानात होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे और इसके अलावा जो छुरी प्रॉपर से काम नहीं करती वो भी सही हो जाएगी। तो ये 3 या 4 घंटे के बाद मैंने छुरी को ग्लास से निकाला है। तो अभी मैं आपके सामने, आपने ले लेनी है स्टेनलेस स्टील की जाली और इस तरीके से आपने अपनी छुरियों को आहिस्ता आहिस्ता से अपने हाथों को बचाते हुए केयरफुली आपने इस तरीके से इसको नीट क्लीन करना है। आप देखिएगा इसके ऊपर जितने भी निशान पड़े होंगे वो भी दूर हो जाएंगे और इसके अलावा अगर आपकी छुरी प्रॉपर से वर्क नहीं करती है ना तो वो भी स्टेनलेस स्टील जाली के ऊपर रब करने से वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके बाद आप इन छुरियों को सादे पानी से वॉश करें और इसके बाद इनको यूज़ करें। तो आप देखिएगा आपकी छुरियाँ बिल्कुल अच्छे से नीट क्लीन भी हो जाएंगी और बिल्कुल प्रॉपर से वर्क भी करने लग जाएंगी। भाई छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने ले लेना है लेमन और लेमन का आपने एक छोटा सा पीस काट लेना, बहुत बड़ा पीस नहीं चाहिए क्योंकि ये लीमू काफ़ी बड़ा था तो इसलिए मैंने इसका तकरीबन छोटा सा पीस ही कट किया है। अब हम इसके ऊपर क्या ऐड करेंगे, हम इसके ऊपर डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और इसके अलावा हम इसके ऊपर एक चीज़ और डालेंगे, फिर से हम इससे क्या काम लेंगे वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये बहुत सर्दियों में स्पेशली बहुत कारआमद रेमडीज़ हैं जो कि हमारा बहुत सारा फ़ायदा करती हैं। सर्दियों में क्या होता है कि बच्चों की गर्दन के ऊपर या पाँव के ऊपर मैल जम जाती है, बच्चों की गर्दनें काली हो जाती हैं, पाँव के ऊपर मैल जम जाती है जो कि आसानी से उतरती नहीं है। तो आपने इस तरीके से
सबसे पहले आपने ऊपर बेकिंग पाउडर डालना है और उसके बाद आपने पेस्ट लगानी है और उसके बाद जहाँ पे भी मैल के निशान हैं या क्लीनिंग करने वाली कोनियाँ होती हैं, गर्दन होती है या कोनियाँ या पाँव, जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि आप मैल वगैरह जो है उसको क्लीन करें, तो आपने इसको अप्लाई करना है। आपने इसको 3 या 4 मिनट के लिए उसके ऊपर रब करना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना। आपने 1 हफ्ता ये काम करना है। उसके बाद ये देखिएगा क्या आपकी कोनियाँ बिल्कुल वाइट हो जाएंगी और आपके हाथ पाँव गर्दन सब जो है ना वो वाइट हो जाएंगे। उनके ऊपर जितनी भी मैल कचैलियाँ, जो भी सर्दियों में अक्सर ही गर्दनों के ऊपर मैल कचैल जम जाती है, तो वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको वॉश कर लें और रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। आप देखिएगा कि बहुत आसानी के साथ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। ये चाय वाला पवा जो है ना, ये हमारे बहुत सारे काम आ सकता है। किचन में तो ये काम आता ही है, लेकिन इससे हम और क्या काम ले सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने एक कटोरी में पानी लेना है और उसमें एक सॉक्स जो है ना उसको आपने अच्छे से गीला कर लेना है और उसके बाद इस सॉक्स को आपने पवे के ऊपर जो है चढ़ा लेना है। और उसके बाद हम इससे क्या काम लेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने सॉक्स जो है इसके ऊपर अच्छे से लगा लेनी है और उसके ऊपर आपने कोई भी पोनी या रबर बैंड वगैरह जो है ना उसको लगा लेना है ताकि हमारी सॉक्स जो है उतरे नहीं। उसके बाद आपने ले लेनी है एक छलनी, चाय वाली छलनी लेनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर मीठा सोडा डाल के तो आपने अपनी चेयर के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। आप देखिएगा आपके चेयर हो या सोफे हो, जितने भी गंदे होंगे ना, जितने मर्जी बच्चों ने दाग धब्बे लगाए होंगे, गंदे होंगे, इस टिप्स को देखने और फॉलो करने के बाद आपके सोफे चेयर्स वगैरह जो है ना बिल्कुल अच्छे से नीट क्लीन हो जाएंगे। आपने काफ़ी सारा इसमें बेकिंग सोडा जो है वो लगता है, आपने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और उसके बाद आपने इस तरीके का ब्रश ले लेना है और इस टूथब्रश से आपने इसको अच्छे से नीट क्लीन जो है कर लेना है। इसके ऊपर इस तरीके से रब करते हुए आपने सारा मीठा सोडा जो है ना इसके ऊपर से निकाल लेना है। क्लीन करते हुए आपने इसको ये काम करना है। तो आप देखिएगा मीठा सोडा सारा उतार लिया। अब हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि मीठा सोडा हमने सारा उतार लिया, अब हम इसके ऊपर जो हमने चाय वाले पवे के ऊपर जो है ना लैडल के ऊपर सॉक्स चढ़ा के उसको रखा था ना, वो हम यूज़ करें। आपने जो चाय वाला पवा है उसको इसके ऊपर बहुत अच्छे से जो है आपने सारे सोफे को, चेयर को क्लीन कर लेना और पहले इसको उल्टा फेर सीधा फेरें तो आप देखिएगा आपकी चेयर जो है बिल्कुल न्यू हो जाएगी और आपके सोफे जो है बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आप इनको बाजार से खरीद के लाए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कोई ना कोई छोटी से छोटी टिप जो है अच्छी लगी होगी। बहुत अमेजिंग वाली टिप्स है, जीरो कॉस्ट टिप है, बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि साबुन को लेके है। साबुन जब भी हम साबुनदानी के अंदर रखते हैं ना तो क्या होता है कि बहुत सारा साबुन जो है हमारा ज़ाया हो जाता है। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो आपका साबुन जो है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आपने क्या करना है कि ले लेना है एक बोतल का ढक्कन और उसको इस तरीके से साबुन के बैक साइड पे लगा देना है और इसके बाद अपने साबुन को यूज़ करें। आपका साबुन खुश्क भी बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको साबुनदानी पे पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपका साबुन जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं और लॉलीपॉप सिर्फ खाते नहीं, उसका स्ट्रा जो है उसको फेंक भी देते हैं। तो भाई स्ट्रा को फेंकना नहीं है, ये आपके बहुत सारे काम आ सकता है। आपने क्या करना है, स्ट्रा ले लेना और स्ट्रा को इस तरीके से आपने बच्चों के शॉर्पनर के साथ ही इसको शॉर्प कर लेना है। और शॉर्प करने के बाद हम इसको कैसे यूज़ करेंगे आप देखिएगा कि बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर की हैं, इनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचेगा। तो आपने इसको अच्छे से पूरे को शॉर्प कर लेना है। शॉर्प करने से बहुत अच्छे वाला जो है ऑर्गेनाइजर जो रेडी हो जाता है, वो आप देखिएगा कि किस तरीके से हम इसके साथ वर्क करेंगे। आपके घर में बिजली की बहुत सारी वायर्स होती हैं जो कि इधर उधर बिखरी होती हैं, चार्जर हो या दूसरी वायर्स हो, आप इनको किस तरीके से, इस तरीके से आपने इसको लेना है और इसके बाद आपने इसको इसके इर्द गिर्द लपेट देना। तो आप देखिएगा आपके चार्जर हो या एक्सटेंशन लीड हो, कोई भी हो, जितनी मर्जी वो हैवी हो, आप इस तरीके से इसको कवर कर देंगे तो बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं रहेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर आपके घर में साबुन जो है थोड़ा सा पीस रह जाता है, बच जाता है, तो आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में साबुन के छोटे छोटे पीसेस बच जाएँ तो आप उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने साबुन के
थोड़ा सा ज़्यादा तो उसके पील कर लिए हैं, तो आप इस तरीके से साबुन को पील करके भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे पीसेस होंगे, बड़े पीस आपने इनको अच्छे से पील कर लेना और उसके बाद आपने कोई भी पुराना मास्क लेना है और उसके अंदर इन पील किए हुए साबुन के टुकड़ों को डाल देना है। और इसके बाद हम इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे देखिएगा कि बहुत अच्छे से ये टिप जो है वर्क करती है। आपके बाथरूम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हल होने वाला है, क्योंकि जो उसकी टैंकी होती है बाथरूम की, उसके अंदर से पानी आता है तो हमारे बाथरूम से स्मेल आती रहती है। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है, तो आप देखिएगा कि आपके बाथरूम से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। आपने इसके अंदर डाल लेनी है पेस्ट, कोई भी पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट आपने डाल लेनी है और उसके बाद आपने इसको टाइट करके इस तरीके से बांध देना है। और उसके बाद थोड़ी सी इसकी डोरी जो है वो हम छोड़ देंगे और इसको हम कमोड के अंदर जो है ना इस तरीके से, जो उसकी कमोड की टैंकी होती है उसके अंदर हम इसको हैंग कर देंगे। तो आप देखिएगा कि आपके जो कमोड है उसके अंदर से कभी भी स्मेल नहीं है। जब आप पानी टैंकी से फ्लश करेंगे तो उससे एक खुशबू सी आएगी और आपका बाथरूम से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई ब्रेड का एक पीस जो है वो ले लें और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका। इसको सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर कोई एक्सपायर सिरप आपके घर में पड़ा हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे टूथपेस्ट और टूथपेस्ट लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और चीज़ और लगाएंगे, तो इससे आपके किचन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हल हो जाएगा। आपके घर में कॉकरोचेस हैं या चूहे हैं या कोई भी कीड़े मकोड़े जो हैं ना जो आते हैं रात में, अक्सर ही किचन्स के अंदर जो है ना कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, स्पेशली कॉकरोच जो हैं वो और चूहे वगैरह जो हैं, उनका प्रॉब्लम आपका जो है ना इससे सॉल्व हो जाएगा। तो आपने पेस्ट को अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लेना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो है वो आपने इसके ऊपर 1 स्पून के बराबर जो है ना वो आपने इसके ऊपर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। और फिर इसको क्या करेंगे हमने कोई भी आप छुरी ले लें, कैंची ले लें, उससे आप इसको अच्छे से काट लें, इसके पीसेस कर लें। छुरी से पीसेस करने से आप इसके जहाँ जहाँ भी आपके घर में चूहे हैं या कॉकरोच हैं, आप किचन के वहाँ पे आप इनको पीसेस को रखते हैं तो आप देखिएगा कि आपके घर का किचन का ये जो प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। सबके घरों में पोनियाँ वगैरह आती हैं, तो इस तरीके की शीशियाँ वगैरह ना जो घर में बेकार पड़ी होती हैं हम इनको यूज़ करते हैं। इनके अंदर कभी कभी मसाला जात वगैरह कुछ भी डाल लेते हैं या कोई भी चीज़ डाल के रख देते हैं, तो उसके बाद ये इनकी प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं होता तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो फिर हम इनको फेंक देते हैं। इनको फेंकने से पहले आप इनके ढक्कन जो है ना वो उतार लिया करें, क्योंकि इनकी कैप्स जो है हमारे बहुत काम आ सकती हैं। इसके अलावा बच्चों की इंक यूज़ करते हैं, उसके बाद इनकी डिब्बी भी फेंक देते हैं। इनके ढक्कन उतार लिया करें, वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कंघा और कंघे को आपने पहनानी है सॉक्स। और इसके बाद हम इससे क्या काम लेने जा रहे हैं भाई, बेडशीट जब भी बचाते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे नेल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और बेडशीट जो है ना वो बचाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हमें यही काम करना पड़ता है। अपने कंघे को, जो पुराना ख़राब कंघा है उसके ऊपर आप सॉक्स चढ़ा लें और उससे इस तरीके से अपनी बेडशीट जो है डेली सुबह उठते ही आप इसे सेट करें। आप देखिएगा कि आपके नाखूनों का, हाथों का जो है ना जो ख़राब हो जाते हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और उनका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलो जी, ये काम तो हो गया। बेडशीट जो है इसको बच्चे चढ़ते हैं या कोई भी हम बैठते हैं तो अक्सर ही हमारी बेडशीट जो है ना, कॉटन की बेडशीट वो बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम जो है ना, आपने क्या करना, आपने वो जो शीशियों के ढक्कन उतारे थे ना, उनकी कैप्स उतारी थी, वो आपने इस तरीके से बेडशीट के अंदर लगा लेनी है। और उसके बाद आपने इस बेडशीट के अंदर इसको अच्छे से आपने नीचे से कवर करके फिक्स कर देना है। तो इससे देखिएगा आपकी बेडशीट जो है 2 दिन भी बिछी रहेगी, तो आपकी बेडशीट बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होगी। बच्चे क्या बड़े छलांगे मारे बैठे हैं या जो मर्ज़ी करें, आपके बेडशीट का ये वाला प्रॉब्लम जो है ना हल हो जाएगा। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बेडशीट हमारी फिक्स हो गई है। अब ये 2-3 दिन तक तो बेडशीट
नहीं हिलेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सर्दियों को धुंध को लेके है। सर्दियाँ या धुंध आ जाती है तो क्या होता है कि कपड़े जो हैं सुखाने की बड़ी टेंशन होती है। कभी हम उनको सोफे के ऊपर डाल रहे होते हैं, कभी हम उनको दरवाज़ों के ऊपर डाल रहे होते हैं, तो कभी हम उनको दरवाज़ों के पीछे डाल रहे होते हैं। तो भाई इस टेंशन का खात्मा आपने क्या करना है, अब आपको ना सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत है, ना छत पे जाने की ज़रूरत है। आपने धुंध के या बारिश के मौसम में कपड़े किस तरह से सुखाने हैं, ये एक छोटा सा टूल जो है वो हर घर में होता है। आपने इसको ले लेना है। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने इसको ले लेना है और इसके बाद आपने जो कपड़े वॉश किए हैं उनको एक साइड पर रख लेना और आपने ले लेने हैं 5-6 हैंगर। 5-6 नहीं, आप इसमें आप देख सकते हैं इसके कितनी होल्स हैं। आप इसके अंदर 15-20 हैंगर्स जो हैं वो हैंग कर सकते हैं। तो आपने 15-20 हैंगर्स जो हैं वो ले लेने हैं और एक-एक हैंगर के अंदर अगर आप एक-एक कपड़ा डालेंगे तो काफ़ी सारे कपड़े जो हैं इस टूल के अंदर जो है सेट हो जाएंगे। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर हैंगर लगा लेने हैं। इस तरह से हैंगर लगाने से क्या होगा, कपड़े आपस में जो हैं वो मिक्स भी नहीं होंगे और आपके हैंगर्स जो है ना वो आसानी से लदा-लदा रहेंगे। और कोशिश करें कि वाइट कपड़े जो हैं एक साइड पे लटकाएँ और कलर्स कपड़े जो हैं इनको एक साइड पे लटकाएँ और इसके बाद आप इसमें बहुत सारे कपड़े जो हैं ड्राई कर सकते हैं। अब आपको बारिश है, धुंध है, कुछ भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इनको ईज़िली जो है इस तरीके से अपने घर में एक छोटा-सा आप कील वगैरह लगा लें, उसके ऊपर आप इस स्टैंड को हैंग कर सकते हैं और बहुत सारे कपड़े जो हैं आसानी के साथ जो हैं आप अपने रूम के अंदर ही जो है इनको ड्राई कर सकते हैं। स्पेशली बारिश या धुंध के मौसम में कपड़े बजाय सूखने के और ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो ये वाली टिप जो है ना बहुत अच्छे से वर्क करती है।